महाराष्ट्र से इसलिए शुरुआत मैंने की कि महाराष्ट्र में 34 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में कम नहीं होती हैं और लगातार महाराष्ट्र को लेकर हम लोग भी, मैं और प्रशांत टंडन जी जब गए थे वहां से भी हमने कवरेज किया था और बता दिया था कि ये हाल, सूरत हाल वहां पे है। थोड़ा सा जो झटका लगा वो बिहार में, थोड़ा बहुत झटका छोटे छोटे कुछ राज्यों में, अन्य राज्यों में जैसे जिसमें दिल्ली भी है और जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है। लेकिन चलिए, फिर भी यहां इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, ये इंडिया गठबंधन के लोग नहीं कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये एनडीए के लोग कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लोग कह रहे हैं। कोई खुल के बोल रहा है, कोई बिना खुल के बोल रहा है और साफ साफ कह रहा है कि ये दोनों गुजराती हमें नहीं चाहिए। इसी सेंटेंस के साथ कह रहे हैं, गुजरात के दोनों हैं और उसमें गुजराती कहने में कोई बुराई नहीं है, तो ये दोनों नहीं चाहिए। उसके आगे कोई बात करनी हो तो कीजिए। दूसरी तरफ नितिन गडकरी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। एक रिकैप कर रहा था प्रेम कुमार जी, आपका टेक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आकलन लेकर आए, दुनिया एक तरफ बोल रही थी एग्जिट पोल के नाम पर और आप जो एक अलग जुबान बोल रहे थे, और सब पर भारी एक आपकी जुबान। और निश्चित रूप से ये पूरा पैनल जो हमारे साथ है और पहले भी जो इस पैनल में बाकी लोग भी जो हैं आते रहते हैं, तो सबकी भाषा, सबकी टोन, सबका एक्सपीरियंसेस जो हमारे सामने दर्शकों के बीच आता रहा, उसको सम्मान मिला है। कल जनता ने उसका सम्मान किया है। तो निश्चित रूप से एक गलत, एक भ्रम, एक झूठ का आवरण जनता ने उखाड़ फेंका और जो फैसला जनता ने दिया है उसके आगे अब क्या होगा वहां हम लोग बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत हम इसी बात से करते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों से, कि सब कोई कल फील गुड फील कर रहा था, हर कोई, और हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये फील गुड क्या है, क्यों है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूरी है। फील गुड हमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिला था, लेकिन वो फील गुड क्या था? आगे घटने वाली संभावित घटनाएं जिसकी बुनियाद जनता का फैसला है, और उस वही संभावित घटना है जिसको लेकर आज हम सुबह सवेरे बैठ रहे हैं। कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? क्या नरेंद्र मोदी होंगे? नहीं, जनता का दो टूक फैसला है, नहीं। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये एक बात है। आवाज दोनों तरफ से है। एनडीए गठबंधन के भीतर भी आवाज है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प चाहिए, कोई दूसरा नाम चाहिए, और इसके बाहर वो सारे लोग, उद्धव ठाकरे ने जो जुबान दी है उन सबकी जुबान उन्होंने दी है जो लोग नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी तानाशाही से प्रभावित रहे हैं, और तानाशाही के खिलाफ जनता ने वोट किया है। इसलिए तानाशाही से प्रभावित रहे लोग जनता के मंसूबे को पूरा करने के लिए इकट्ठा होंगे। यही यूएसपी है उद्धव ठाकरे के बोलने का, और यही वो कारण है कि एक प्लेन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बैठे, वरना नीतीश कुमार ने कोई कसर थोड़ी बाकी रखी थी लालू प्रसाद को गाली देने का और तेजस्वी को अपमानित करने। लेकिन एक बार फिर राजीव जी देखिए, जो प्रताड़ित है नरेंद्र मोदी और उनकी तानाशाही से, उसमें अगर हम सबसे बड़ा चुने तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जनता प्रताड़ित हुई है। वहां किस तरीके से कई बार सरकारें बदली गई, एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटा, सबसे ज्यादा तानाशाही से प्रचारित अगर प्रताड़ित कोई हुआ है तो महाराष्ट्र है। इसलिए उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी हमने सुनी, और उसके बाद अभी अभी अपने मनोज झा की प्रतिक्रिया सुनाई कि क्या चंद्रबाबू नायडू प्रताड़ित नहीं है, क्या नीतीश कुमार प्रताड़ित नहीं है? नीतीश कुमार को तो हमने घनघोर तरीके से प्रताड़ित होते देखा है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये तो तय होगा, लोग तय करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात बोलता हूं, क्योंकि कंडीशनल भी होती है चीजें। भाई, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच आज से नहीं, बहुत पुरानी अदावत रही है, पुराने स्पर्धी रहे हैं। बीजेपी में रहते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र कुमार को पीएम मटेरियल नहीं बताया था, नीतीश कुमार को बताया था, और सबसे प्रिय रहे थे।
लाल कृष्ण आडवाणी को कहां भेज दिया नरेंद्र मोदी ने, वो भी एक प्रताड़ित व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के। तो आज लाल कृष्ण आडवाणी के अरमान भी पूरे होने का समय आ रहा है कि पीएम मटेरियल जिनको उन्होंने कहा था शायद उसके लिए गुंजाइश बने। हम नहीं होते तय करने वाले, लेकिन एक गुजरात मॉडल एक बिहार मॉडल की कभी तुलना होती थी। जब बिहार में कुशा बांध में बाढ़ का प्रकोप आया था, नरेंद्र मोदी ने जब वहां राशन ये भिजवाया था, मदद भिजवाई थी, तो नीतीश कुमार ने वापस भेज दिया था कि नहीं, तुम दंगाइयों का हम नहीं लेंगे, अनाज नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये 2002 के गोधरा दंगे के जो हैं उसका हम नहीं लेंगे। ये था इनका तेवर नीतीश कुमार का। रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था इन्हीं नरेंद्र मोदी के कारण, और बीजेपी की पूरी लीडरशिप को मुंह से निवाला छीन लिया था, इसलिए कि नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर छप गई थी विज्ञापन में बिना नीतीश कुमार से पूछे हुए, और बाद के दौर में उन्हीं नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने डीएनए में खोट बताया था। ये सारी चीजें मैंने रिकैप कर दी हैं, ये बताते हुए कि अगर नीतीश कुमार सबसे प्रताड़ित हैं तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को इससे ज्यादा बुरा और किसी चीज पर नहीं लगेगा कि उनको रिप्लेस कोई नीतीश कुमार करे। हम ये नहीं कहते कि वही होगा, लेकिन सबसे प्रताड़ित व्यक्तियों में महाराष्ट्र एक स्टेट के रूप में, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे नेता हैं, प्रताड़ित नेता, और एक नेता के रूप में बिहार के नीतीश कुमार, और उसमें जो विकल्प है, संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की या विकल्प देने की, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दम पर एनडीए सरकार बन सकती है, जो नहीं तभी बनेगी, इंडिया सरकार तब बनेगी जब नीतीश कुमार को सारे लोग एडॉप्ट करेंगे, एक हमें ऐसा लगता है। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरी जो प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठेगा, इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से दोनों पक्ष संपर्क में हैं, लेकिन ये दो चूंकि प्रताड़ित हैं नरेंद्र मोदी और उनकी तानाशाही से, इसलिए ये मौका फिर कभी नहीं आएगा, जीवन में ये मौका फिर कभी नहीं आएगा जब नीतीश कुमार अपने पुराना हिसाब जो है चुकता कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से। जनता सिर्फ हिसाब चुकता करने का प्रश्न नहीं है, जनता को तानाशाही से छुटकारा देने के लिए वो माध्यम बन सकते हैं, एक नीतिगत तरीके से वो जवाब दे सकते हैं। इससे बड़ा मौका नीतीश कुमार के पास आने वाला नहीं है। और इंडिया गठबंधन को भी किसी भी नाम को, इंडिया गठबंधन तो किसी भी नाम को स्वीकार करने को तैयार है, चाहे उद्धव ठाकरे बन जाए, चाहे नीतीश कुमार बन जाए, चाहे चंद्रबाबू नायडू, हालांकि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनना भी पसंद कर सकते हैं, जीते हैं अपने बहुमत से, सब उनके स्वतंत्र उनका बहुमत है। तो ये सारे विकल्प मौजूद हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तमाम चीजें हो सकती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का मंसूबा पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन चाहे जो कुर्बानी देना हो वो देने को तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी का विकल्प, नरेंद्र मोदी से देश को छुटकारा दिलाना आज देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बातें आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे एक बार फिर से जरा उद्धव ठाकरे का वो बयान सुनाना चाहूंगा।